विवाह हो चुका है, हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं, अगर आप चाहती हो तो अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, आप चाहती हो तो हमारा भ्राता लघु कुंवार है। आप देखिए, अब लक्ष्मण जी की भी विवाह लक्ष्मण जी का विवाह हो गया, लेकिन इसमें गूढ़ रहस्य है। सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण के बहिनी और तुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, ऐसा हृदय वाली जैसे सांपिन, ऐसा। तो भगवान तो लक्ष्मण जी भी शेष हैं, शेष के अवतारी हैं, तो कहा अहय तुम अहिनी हो तो हमार भाई अहय है, इसके साथ जोड़ मिलाओ शायद बात बन जाए। या फिर भगवान ये कहना चाहते हैं कि जैसे के साथ तैसा, जो जिस अवस्था में प्रश्न करे उसको वैसे स्थिति में उत्तर देना चाहिए। आज ये झूठ बोल रही है, इसका विवाह हो गया है, इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा, विवाह हो गया था, लेकिन फिर भी झूठ बोल रही है। तो लाओ जो जैसे को तैसा। तो उसने भी, भगवान ने भी कहा कि अहै कुमार मोर लघु भ्राता। देखिए, दो मित्र थे, दोनों मित्रों की इच्छा हुई कि जलेबी खाएं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, इच्छा हुई जलेबी खाने की। पहुंच गए महाराजगंज के एक होटल पर, बढ़िया ताजी ताजी जलेबी निकल रही थी। तो दोनों विचार करते हैं कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं, जलेबी कैसे खाएं। लेकिन एक गया और कहा भैया 10 रुपए की जलेबी दो। 10 रुपए की जलेबी लिया और पूछा भैया अंदर बेंच पर बैठ के खा ली? हाँ हाँ खा लो, पानी पी लो। अब जब पहला गया जलेबी लिया, अंदर बैठ के खाने लगा, तो ये दूसरा वाला भी गया। जब इनके पास पैसा नहीं 10 रुपया के, लेकिन खाए रहे तो हम इनका है बच्ची, लो मुँह ली जाए, जो इनका हो तो हमका हो। यो गए 10 रुपया की जलेबी लियो भैया, 10 रुपए की जलेबी लिया, अंदर बैठ करके खाने लगे। तो जो पहले लेकर खा रहा था वो पहले खा लिया, और आकर के जब चलने लगा, अब पैसा तो है नहीं, जब चलने लगा तो दुकानदार ने कहा अरे भैया पैसा तो दे जाओ। तो लौटा कहे भैया पैसा हम पहले दे रहा है, तो जलेबी लिए। बताओ झूठ बोल रहे। अरे नहीं, हमें पूरी तरह से याद है, आपने पैसा नहीं दिया, जलेबी लिया और पूछा कि अंदर बैठ के खा, हमने कहा खा लो, और पैसा कहां दिया। तो अब दोनों में झगड़ा होने लगा। दूसरा वाला तब तक हाथ धोए के मुंह पोंछ के आवा, अरे ओ भैया दुकानदार, हमारा 10 रुपया याद है कि नहीं, पता लगा हमारो भूल जाओ। तो दुकानदार सोचिस के पैसा तो नहीं हो सकता, हम सबसे भूल हो जाई। अरे हाँ हाँ भैया तुम्हारा तो 10 रुपया याद है। अच्छा या बताओ ई 10 रुपया दिहिन है कि नहीं दिहिन, तुम देखे हो है? तो दूसरा वाला कहे हाँ देखा तो है, हम कसम खाए के कहे हम देखा है, जौनी दिना हम तुमका 10 रुपया दीन है, वही दिना यो 10 रुपया तुमका दे। दोनों बेचारे बच गए जलेबी। तो दोनों ने झूठ बोला और जलेबी भी खा लिया, बच भी गए। यही सूक्त आज यहाँ पर भगवान लगा रहे हैं। आज नाक कान काट लेते लक्ष्मण के द्वारा, नाक कान कट जाती। आज सूपनखा रोती हुई बिलखाती हुई पहुंच गई खरदूषण के पास और सारा वृत्तांत बताया। खरदूषण अपने सैन्य बल के साथ भगवान के सामने रण मैदान में आया। आज खरदूषण विचार करता है कि इतना सुंदर स्वरूप, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बधलायक है, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, इतना अनुपम पुरुष है, इतना दिव्य स्वरूप वाला महापुरुष है कि इसका तो वध करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। लेकिन भगवान के बाणों के द्वारा खरदूषण का भी उद्धार होता है। और आगे बढ़ते हैं। आज माता सबरी की कृपा, माता सबरी के ऊपर कृपा करते हैं और आगे बढ़े। सुग्रीव से मित्रता होती है, बाली का उद्धार करते हैं। हनुमान जी महाराज, जो हनुमान जी महाराज भगवान राम के अनन्य भक्त, अतुलित बल धामम, बल कितना है
कहा बताया नहीं जा सकता कि कितना बल है। अतुलित बल धामम, तुलना नहीं की जा सकती। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृषाणुम ज्ञानी नामग्रगण्यम। और यहां तक कि विचार करें, जो व्यक्ति अत्यधिक बलशाली होगा जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान भी होगा, और जो बुद्धिमान होगा जरूरी नहीं कि वो बलशाली भी होगा। आज दोनों स्थितियां हनुमान जी में विद्यमान। अतुलित बल धामम भी हैं, ज्ञानी नामग्रगण्यम भी हैं। यहां तक कि एक एक कहां ले गिनाए, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, और भक्त भी भगवान राम के अनन्य रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज आज सीता जी की खोज के लिए जाते हैं और सीता जी की पता लगा करके आते हैं। देखिए दफा सरपट चल रहे हैं, सभी राम की कथा से परिचित हैं। रावण का उद्धार होना है इसमें बस। आज सीता जी की खोज करके बताते हैं भगवान राम से, अपने सैन्य बल के सुग्रीव जी के सैन्य बल के साथ, वानर सेना के साथ पहुंच जाते हैं लंका और रावण का और कुंभकर्ण का उद्धार करते हैं। बोलिए भगवान रामचंद्र के जय, श्री सीता रामचंद्र महाराज के जय। तो रावण का और कुंभकर्ण का उस जन्म से भी छुटकारा मिल जाता है। तीसरा जन्म होता है इनका शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, और यहीं से प्रारंभ होता है चंद्रवंश। आइए, चंद्रवंश में प्रवेश पाने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम आश्रय पश्चात आगे की कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। कृपा कर रही है, कृपा कर रही है, तरस दे रही है मेरी राधा रानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। भक्त तेरे कृष्णा बन जाते, भक्त तेरे कृष्णा बन जाते। सेवा करुणा भक्ति पाते, भक्त तेरे कृष्णा बन जाते। सेवा करुणा भक्ति पाते। डूब न जाए, डूब न जाए, डूब न जाए बीच भवन में करो मेहरबानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। तरस पे रही है, कृपा कर रही है मेरी राधा रानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी।
अब विराजे कथा में भगवन, आप विराजो कथा में भगवन, आप विराजो कथा में भगवन, आप विराजो कथा में भगवन। कटक न जाए चंचल मन, डोरी मेरी, डोरी मेरी, डोरी मेरी आँख में लेना, रज ठाकुरानी रो रही है, रो रही है कहानी, बरसते रही है, बरसते रही है, कृपा कर रही है, कृपा कर रही है, मेरी राधा रानी रो रही है कहानी, रो रही है कहानी। पूजा की तुम हाल सजाओ, पूजा की तुम हाल सजाओ, पूजा की तुम हाल सजाओ, सब मिलकर तुम आज सजाओ, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर गीत झुकाओ, तुम दोनों पानी कहानी शुरू हो रही है, गीत कहानी तरसते रही है, तरसते रही है, कृपा कर रही है, कृपा कर रही है, मेरी राधा रानी शुरू हो रही है, कहानी शुरू हो रही है, गीत 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 कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां जो भवद्वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः, वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रेस्तत्पादसलिलं यथा। आज भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से अत्रि महाराज, अत्रि से आज चंद्रमा जी और चंद्रमा के बुध, और इन्हीं बुध यहीं से चंद्र वंश, अत्रि के चंद्र, चंद्रमा और यहीं से चंद्र वंश प्रारंभ होता है। आज इन्हीं चंद्र वंश में बुध
पुरूरवा इत्यादि राजा होते हैं और इन्हीं के यहाँ जन्म होता है महाराज उग्रसेन, सूरसेन इत्यादि का। महाराज उग्रसेन के जो दुष्ट पुत्र निशंस कंस का जन्म होता है कि आज कंस के जन्म के पश्चात चारों ओर हाहाकार सा मच गया, मानो न प्रकृति भयभीत हो गई। कंस के अवतार के पश्चात, कंस के जन्म के पश्चात अपनी माता को अत्यधिक कष्ट देते हुए इसका जन्म होता है। आज कंस का विवाह होता है जरासंध की पुत्री के द्वारा, और जरासंध का जब सैन्य बल इसको प्राप्त हो गया तब तो ये और अत्याचारी हो गया। बड़े धर्मात्मा महात्मा इनके पिता उग्रसेन जी महाराज, आज उग्रसेन जी महाराज को हठात सिंहासन से धकेल कर स्वयं बैठ गया और अपने पिता को ही बंदी बना लिया। आज महाराज सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव जी महाराज के साथ कंस अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ। विवाह हुआ भी और आज जनता के नजर में अच्छा बनने के लिए दिव्य ढोंग रचा कि भाई जनता के लिए हम बहुत अत्याचार कर रहे हैं, कुछ तो जनता हमारे बारे में अच्छा सोचे। अच्छा सोचने की इच्छा से आज अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सत्यवादी वसुदेव जी के साथ तय किया। और किया जब अपनी बहन देवकी को छोड़ने जाने लगा तो मार्ग में ही था कि आकाशवाणी हुई। लोग जनता खड़ी देख रही कि बताओ जिस कंस को हम इतना अत्याचारी नृशंस समझते थे वो तो बड़ा भावुक निकला। देखो अपनी बहन को छोड़ने स्वयं जा रहा है और किस प्रकार रोता हुआ जा रहा है। लेकिन जब आकाशवाणी सुनी कि आए कंस, जिस बहन देवकी को तो इसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब तो रथ को रोक दिया वहीं पर और म्यान से तलवार निकाल लेता है कि जब ना रहेगी देवकी तो इसका नहीं होगा 8वां लाल और ना होगा हमारा काल। आज सत्यवादी वसुदेव जी महाराज रोक देते हैं। राजन, कन्या को अपनी बहन, पहली बात तो स्त्री, और स्त्री में भी आपकी बहन, आप अपने बहन पर जब प्रहार करेंगे तो आपका कितना मान कितना सम्मान गांव के लोग करेंगे। अच्छी बात नहीं है, मारना नहीं चाहिए। लेकिन आपने आकाशवाणी सुनी, कहा हाँ सुनी तो, लेकिन आपको भय है इसके 8वें लाल से ना। हम वचन देते हैं कि इसका 8वां लाल ही नहीं, जितने लाल उत्पन्न होंगे मैं आपको लाकर प्रदान कर दूंगा। तो कहा महाराज हम आपको आपके घर जाने नहीं देंगे। रथ को वापस किया और लेकर पहुंच गए अपने भवन के कारागार में। विचार करें कि जो राजा सत्यवादी वसुदेव जी महाराज, जिनके पांव मखमल पर चल रहे थे, माता देवकी जिनके पांव अनवरत मखमल पर चलने वाले, मखमल के सैया पर विराजमान होती, शयन करती, दिव्य भोजन पकवान से भोजन करती, आज वही मैया देवकी और वसुदेव जी जेल की सलाखों के पीछे। जो पाव मखमल पर चल चुके थे, उन्हीं में बेड़ी कड़ी पड़ी है। पाव मखमल पर चल चुके थे, उन्हीं में बेड़ी कड़ी पड़ी है। पाव मखमल पर चल चुके थे, उन्हीं में बेड़ी कड़ी पड़ी है। पाव मखमल से चल चुके थे, उन्हीं में बेड़ी कड़ी पड़ी है। और
कड़े थे सोने जिन घरों में, कड़े थे सोने जिन घरों में, उन्हीं घरों में अब हथकड़ी है। कड़े थे सोने जिन घरों में, उन्हीं घरों में अब हथकड़ी है। उन्हीं घरों में और कहाँ चले थे किधर को लौटे, कहाँ चले थे किधर को लौटे, कहाँ की किस्मत कहाँ लड़ी है। कहाँ चले थे कहाँ को लौटे, कहाँ की किस्मत कहाँ लड़ी है। किसी को कहते, किसी को कहते है भाग्य चक्कर, किसी को कहते है भाग्य चक्कर, कहाँ की किस्मत कहाँ लड़ी है। किसी को कहते है भाग्य चक्कर, कहाँ की किस्मत कहाँ लड़ी है। बाहु मत मन, बाहु मत मन चल चुके थे, बाहु मत मन चल चुके थे, उन्हीं पदों में अब हथकड़ी है। खड़े थी सोने की जिन घरों में, उन्हीं घरों में अब हथकड़ी है। सोने की जिन घरों में, उन्हीं घरों में अब हथकड़ी। और कैसा समय कैसा था? विवाह बंधन, विवाह बंधन की शुभ घड़ी थी, विवाह बंधन की शुभ घड़ी थी, ये बंधनों की अशुभ घड़ी है। विवाह बंधन की शुभ घड़ी थी, बंधनों की अशुभ घड़ी है। अब कहाँ चले थे, कहाँ चले थे किधर को लौटे, कहाँ की किस्मत कहाँ लड़ी है। कहाँ चले थे कहाँ को लौटे, कहाँ की किस्मत कहाँ लड़ी है। किसी को कहते, किसी को कहते हैं भाग्य चक्कर, किसी को कहते हैं भाग्य चक्कर, कहाँ की किस्मत कहाँ लड़ी है। किसी को कहते हैं भाग्य चक्कर, कहाँ की किस्मत कहाँ लड़ी है। हम मत मन पर चल चुके थे, उन्हीं पदों में अब हथकड़ी है। हम मत मन पर चल चुके थे, उन्हीं पदों में अब हथकड़ी है। उन्हीं पदों में अब हथकड़ी है, उन्हीं पदों में अब हथकड़ी। आज एक संतान की उत्पत्ति हुई। आज सत्यवादी वसुदेव महाराज उस पुत्र को लेकर जाते हैं कंस के पास। आज कंस विचार करता है कि आकाशवाणी ने तो हमें बताया था कि इसका जो 8वां लाल होगा वही तेरा काल होगा, वापस कर देते हैं। राजन, हे वसुदेव, इस बालक से हमको कोई भय नहीं, ये अपना बालक ले जाओ, लालन पालन करो। इसका जो 8वां लाल होगा वो हमारा काल होगा, उसे मत छुपाना, उसे हमें हमारे पास अवश्य ले आना। वापस ले जाने लगे तो इतने में नारद बाबा विचार करते हैं कि अगर इसी प्रकार इसका हृदय द्रवित होता रहा तो भगवान का अवतार होने में अत्यधिक विलंब होता ही रहेगा, इसलिए इसके अंतःकरण में दया भावना नहीं आनी चाहिए। आज नारद बाबा एक कमल का पुष्प, अष्टदल कमल का पुष्प लेकर पहुंच जाते हैं कंस के पास और कहा, राजन ये बताओ इस कमल पुष्प में 8वीं पंखुड़ी कौन है? तो कहा 8वीं पंखुड़ी ये है। अच्छा ये है तो अब यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, अब यहां से गिनो। अरे कहा, राजन इसमें 8 पंखुड़ी 8वीं है और 8 पंखुड़ी पहली है। आज कंस समझ गया कि नारद बाबा क्या कहना चाहते हैं। मान लो 8 संतानें हुई और पहला कहो 8वां हो जाए,
मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से बचते हैं ना। आज उसकी सब बात समझ में आ गई। आदेश दिया जो बालक अभी अभी नवजात शिशु जन्मा उसको ले आओ। आज निशंसता के साथ उस बालक का संहार कर देता है। माता देवकी चित्कार कर उठती है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 बालकों का वो निशंस कंस हत्या कर देता है। कंस का मतलब ही यही होता है, कमना विनश्यति कंसः, किसका ना विनाश कर डाले वही तो है कंस। आज माता देवकी के 6 पुत्र का वध कर देता है। और 7वीं बार में आज भगवान नारायण शेष से कहते हैं, आज शेष दी कहते हैं भगवान से कि भाई त्रेता युग में हम छोटे बन करके गए थे और बहुत कष्ट हमको झेलना पड़ा, बहुत कष्ट झेलना पड़ा छोटे के नाते, इसलिए अब कि हम छोट बन करके नहीं जाएंगे, बड़ा बन करके जाएंगे। कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। आज शेष जी को भेज दिया माता देवकी के गर्भ में और योग माया के द्वारा उसी गर्भ को आज दूसरी पत्नी जो नंदराय जी के महल में कंस के भय से भयाक्रांत होकर के वहां भेज दिया था, आज योग माया ने उसी गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 7वां संतान और 8वें संतान के रूप में भगवान नारायण स्वयं माता के गर्भ में अवस्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। आज देवता लोग भगवान का गर्भ में आते ही आज दिव्य चमक उस जेल में, भगवती माता देवकी के चेहरे पर दिव्य प्रकाश। आज देवता लोग सम्मुख, आज देवता लोग खड़े आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, विनय अनुनय कर रहे हैं और स्वागत के लिए समस्त देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करते हैं। आइए हम सभी भगवान की स्तुति करें देवताओं के साथ। देवताओं के साथ चलना चाहते हो? ना चलिए हो देवतन के साथ तो राक्षसन के साथ पकड़ी हो। अरे संगति सुधार लियो, अब तो सुधार लियो, आज चौथा दिन आए। देवताओं के साथ बोलोगे कि कंस के साथ बोलोगे? देवताओं के साथ आइए सभी लोग भगवान की गर्भ स्तुति करें। अरे स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम शरणागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, सत्यम पदम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिं नितं सत्यम सत्य सत्यम सत्यनेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि, स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि, स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि, स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि, स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि, स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि, शरणागतं पाहि, शरणागतं पाहि, शरणागतं पाहि। इस प्रकार
प्रकार समस्त देवता लोग सत्य प्रथम सत्य परम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस प्रकार सत्य सत्य कह कर करके भगवान की स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को बार बार सत्य ध्यान इसलिए दिला रहे हैं कि अभी तक त्रेता में थे तो भगवान राम का कोई संबंध नहीं था रावण से, लेकिन अब की जो अवतार हो रहा है तो जिसका उद्धार करने के लिए अवतार हो रहा है वो तो अपना मामा निकलेगा, और ऐसा ना हो कि मामा के मुंह में आप भी उसी में फंस जाएं। इसलिए आप सत्यनिष्ठ हैं, सत्यवादी हैं और हर प्रकार से सत्यता आप में है, इसलिए देवता लोग सत्य प्रथम, आप सत्यव्रती हैं, परम त्रिसत्य है। इस प्रकार सत्य पर बार बार आज प्रकाश डाल रहे हैं कि प्रभु आप जो वचन देकर आ रहे हैं उस पर अडिग रहना। आज भगवती देवकी मैया को रात्रि में आज स्वप्न दिखता है और वही चतुर्भुजी तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम दिव्य भगवान की बाकी झांकी छोटे से स्वरूप में आज दर्शन देते हैं। और मैया पूछती है कि हे प्रभु आप कौन हैं? आज भगवान कहते हैं कि मैया कि मैं क्या हूं फिर, कि मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूँ, मैं क्या हूँ फिर बतलाता हूँ, मैं आज बांसुरी वाला हूँ, मैं क्या हूँ फिर बतलाता हूँ, मैं आज बतलाता हूँ, मैं आज बांसुरी वाला हूँ। इस कृष्ण नयन का मूल चंद्र, इस कृष्ण नयन का मूल चंद्र, इस ब्रज मंडल का द्वारा हूँ, इस कृष्ण नयन का मूल चंद्र, मैं ब्रज मंडल का द्वारा हूँ। जो आंखें बात खोजती थी, ये भैया जो आपके नेत्र राह देखती थी कि कब हमारा तारनहार इस भूमंडल पर अवतार लेगा, आज मैं वही हूँ कि जो आंखें बात खोजती थी, मैं उन आंखों का तारा हूँ। जो आंखें बात खोजती थी, मैं उन आंखों का तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अथवा लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अथवा लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अथवा लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अथवा लाल तुम्हारा हूँ। और इस प्रकार दिव्य आज भाद्रपद का महीना आया, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रात्रि का समय और अर्धरात्रि, रात्रि के 12 बजे आज भगवान कृष्ण आज पूर्ण हो गया। इस तरह है जब वो स्वप्न अनूप तो आंख खुली तो गोद में था बालक का रूप। आज वसुदेव जी महाराज टोकरी में रखते हैं और निकल पड़ते हैं कि इस बालक को सुरक्षित पहुंचा दिया जाए कि आज ताले, उस जेल के ताले खुल गए और निकल पड़ते झिमझिम झिमझिम वृष्टि हो रही है, लेकिन निकल पड़े तो निकल पड़े। अरे भादम रैन भयावन, विचार करें, हम आपको संतान होती है तो वर्षों
बाहर नहीं निकालते, नदी जंगल में नहीं ले जाते, लेकिन आज वसुदेव अपने हृदय पर पत्थर रख करके आज रात्रि के 12 बजे नदी को पार करने के लिए निकल पड़ते और उस पार गोकुल पहुंचाने के लिए निकल पड़े। भादव रैन भयावन अति जड़ पावन, अति जड़ पावन हो। कि भैया बजई है ना, कि कहा धक्का स्वाहार के न्यौछावर मिले भगवान के जन्म के तब बजोगे। और हमारी जेब में है नहीं पूछोगे हम इनका जाओ ना न्यौछावर दी ल्योछा हमारे से शुरू हुए भाई। 3 लोग हाथ तो माना मानो, अरे हमारे हाथे बोहनी करो फिर देखो भंडार भर जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भादव रैन भयावन अति जड़ पावन, अति जड़ पावन हो। बजवाओ भैया, जजमान नहीं तो ऐसे गोवा करेगा, बिना ढोले बाजे बधाई बाजे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बधैया बजवाओ भाई। चलो बजाओ मिलेगी। ओम भादव रैन भयावन अति जड़ पावन, अति जड़ पावन हो। भादव रैन भयावन अति जड़ पावन, अति जड़ पावन हो। भादव रैन भयावन अति जड़ पावन, अति जड़ पावन हो। झिम झिम बरसै बदरिया, झिम झिम बरसै बदरिया, पावन 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 हो। झिम झिम बरसै बदरिया, पावन 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 हो। हवा में पानी हाथ करिया, हवा में पानी हाथ करिया, पग पर चढ़िया, पगन पर चढ़िया हो। नन्ना हवा की हाथ करिया, पग की मेरिया, पग की मेरिया हो। भादव रैन भयावन अति जड़ पावन, अति जड़ पावन हो। आज वसुदेव जी महाराज ले गए और आज यशोदा मैया को लाली का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है और अपने लाला को लिटा देते हैं और कन्या को लेकर वापस आ जाते हैं। जब कंस को पता लगता है कि लाला का जन्म हुआ तो आज कन्या को देखकर आज जैसे पटकना चाहा वही कन्या आज आकाश मंडल में चली गई। अष्टभुजी के नाम से, विंध्याचल वासिनी के नाम से जानी गई। आइए वो गोकुल की ओर चलते हैं और दिव्य उत्सव में सभी लोग सम्मिलित हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, भगवान के लाला की जन्म की बधाई हो, बधाई हो। आइए सभी लोग दिव्य उत्सव के साथ भगवान के इस जन्मोत्सव में सम्मिलित हो। अरे जन्म लियो है नंदलाल, सभी लोग हाथ ऊपर करें जयकारे के साथ। अरे जन्म लियो है नंदलाल, बधाई बाजे गोकुल में। 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 बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। जन्म लियो
धरती झूमे अम्बर झूमे धरती झूमे अम्बर झूमे धरती झूमे अम्बर झूमे धरती झूमे अम्बर झूमे बार बार मुखमंडल झूमे बार बार मुखमंडल झूमे बार बार मुखमंडल झूमे बार बार मुखमंडल झूमे सारी खुशी अपार नारी सब देखन आए नर नारी सब देखन आए श्याम छवि बल बल जाए 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 वही रही जय जय बल गोकुल में वही रही जय जयकार बधाई बल गोकुल में जन्म लियो नंदलाल बधाई बल गोकुल में जन्म लियो नंदलाल बधाई बल गोकुल में 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 जन्म लियो नंदलाल बधाई बल गोकुल में जन्म लियो नंदलाल बधाई बल गोकुल में बधाई हो बड़ी बड़ी अखियां हैं रत्नारे बड़ी बड़ी अखियां हैं रत्नारे चितवन भगवान के नेत्रों की बड़ी बड़ी अखियां हैं रत्नारे 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 माथे पे लट लट के घुंघराले 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 आई है अजब बहार गोकुल में आई अजब बहार बधाई बल गोकुल में जन्म लियो नंदलाल बधाई बल गोकुल में जन्म लियो नंदलाल बधाई बल गोकुल में 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 जन्म लियो नंदलाल जन्म लियो नंदलाल बधाई बल गोकुल में 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 बधाई बल गोकुल में बधाई बल गोकुल में बधाई बल गोकुल में बधाई बल गोकुल बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब सब जने बैठ जाओ। सब लोग
लोग बैठ जाएं, एक सुंदर सा भजन गीत और सुने, पश्चात भगवान की आरती। जिसको यहाँ नृत्य करना हो वही यहाँ रहेगा। अच्छा, लाला काका खड़े हैं, ये क्या मतलब इन्हें नृत्य करी है? लाला काका देखिए, आज हम आपके घर में तो बालक के जन्म होते तो खूब धूमधाम से भगवान की कृपा होती तो हम सब झूम कर नाचते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए सभी लोग जो भी श्रद्धालु भक्त, अगर जो भी श्रद्धालु भक्त अपने घर पर नाचे हों, नृत्य किए हों, वो यहाँ पर आज जरूर नाचेंगे। देखो, कहते हैं आंख में नाचने का स्थान एक ही विधान है, सिर्फ भगवान के दरबार में। भगवान के दरबार में जो भी नृत्य कर लेगा, संसारियों के सामने नृत्य करने की आवश्यकता उसकी कभी नहीं होगी। आइए। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बजाए, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कलाकार हैं, बजाओ भाई बजाओ, बधाई बजाओ, भगवान के बधाई आए। कि पंडित जी के बेटवा नहीं भवा, भगवान के जन्म के अवसर पर बधाई बजाना। भगवान के जन्मोत्सव में बधाई बजाओगे तो आपको मुंह मांगा इनाम प्राप्त होगा। नंदराय जी के यहाँ थोड़ा सवेर हुए दो, रात्रि में को ताला खोले हुआ मान जाएगा, लेके आओ, सवेर हुए दो, मुंह मांगा इनाम सबको दिया जाएगा। बजाओ भाई। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई है लोगों लाखों बाज बधाई, बाज बधाई है लोगों लाखों बाज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। देखो, घर के बनाई कहाँ गए, घर के बनाई कहाँ गए? टोकरी से गोदी में ले लो। अब टोकरी से जो है निकाल करके बढ़िया गोदी में खिलाओ। क्यों आवे चाहे ना आवे, मामा आप ही आओ, मामी के साथ ले आओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी मामी आप भी आओ सामने, थोड़ा है जगह बनाओ। नानी कहाँ गई? आज घर के बनाई ये देखो, आपका खर्चा आपका हो रहा है इस दरबार में, लाभ भी आपको भी मिले, है ना? ऐसे कह के वो कहते हैं ना, एक बार दरबार में से आज जो वृंदावन बिहारी लाल के अनन्य भक्त हैं, जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, वही नृत्य करेंगे। और करना क्या है, सिर्फ एक बार घूम जाना है बस। यहाँ पर घूमने के बाद संसार में कभी नहीं घूमना पड़ेगा, इसलिए झूम के अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के
अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बार बधाई हलो, साधु बार बधाई, बार बधाई हलो, साधु बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हाय हो आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाए। होली नंद महोत्सव की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हरि ओम इदग्वंधवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ते आत्मसंयमः।